ओम समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वै समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 80वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। ये तो वे ही लोग हैं जिन्होंने धूर्तता और मायावी कृत्यों द्वारा मुझे अपने घर से निष्कासित कर रखा है। अब ये मेरी पैतृक संपत्ति का निश्चिंत हो उपभोग करने में संलग्न हैं। मेरे ये ही विरोधी जब मेरी साधना का गला फाड़ कर विरोध करते हैं तो मैं उसे क्यों सुनता और प्रभावित होता हूँ। किसी भी विरोध का महत्वांकन करने के पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि ये विरोधी तत्व हैं कौन। पिछले अवतरणों में हमने साधक ने बात की, दो तरह की विरोधियों की बात की। एक जो ये स्वयं अपने ही बहुत ही नजदीक के व्यक्ति थे, नजदीक के जो लोग थे, ऐसे लोगों का विरोध था। और दूसरा विरोध उसकी समाज के लोग थे, उसके और परिवार के लोग थे, इतर लोग थे। इस अवतरण में साधक उन लोगों की बात कर रहा है जो वास्तव में राजपूत समाज के विरोधी हैं। वे चाहते हैं कि ये जो समाज है वो हमेशा कमजोर ही बना रहे और अपनी उपयोगिता खो दे। इसलिए साधक यहां कह रहा है कि ये वे ही लोग हैं जिन्होंने धूर्तता और मायावी कृत्यों द्वारा मुझे अपने घर से निष्कासित कर रखा है। ये लोग हमारे समाज की छवि को गिराकर पेश करते हैं, जिससे उनकी दुकानें चलती रहे। ऐसे लोगों ने धूर्तता पूर्वक हमारी जो कौम है, हमारी जो समाज है, उसको कटघरे में खड़ा कर रखा है। उन्होंने मायावी जाल फैलाकर ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हमें ही हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे राष्ट्र में पराया बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। हम यदि उदाहरण के द्वारा देखें, आजादी के समय की बात हम करें तो उस समय का जो नेतृत्व था उसके कृत्य को देखें तो पता चलता है कि उसने भी यही प्रयास किया, जनता को हमारे खिलाफ किया। आजादी की लड़ाई में हमारे कुछ लोगों के शामिल नहीं होने के कारण पूरी कौम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। फिर भी पार नहीं पड़ी तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और ऐसे षड्यंत्र रचकर हमको सत्ता से बेदखल कर दिया गया और स्वयं ने ऐसा षड्यंत्र रचकर सत्ता को हथिया ली। फिर भी यहां तक नहीं रुके वो, उसके बाद में भी ऐसे नियम कानून बनाए जिससे हमारी जो आजीविका का साधन था, हमारी भूमि, हमारी जमीन, उसको छीनकर और दूसरे लोगों को देने का काम किया। और हमारे जो बहुसंख्यक लोग थे उनको भूमिहीन बना दिया। कानून बना दिया इस प्रकार का कि जमीन का मालिक वही जो जोतेगा। जिस भूमि को हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाकर, उस सिर कटवाने के बाद उस बलबूते पे हासिल किया, उन्होंने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, उसके फलस्वरूप संपत्ति के रूप में वो भूमि प्राप्त की। और इस प्रकार से संपत्ति मिली उसको एक कलम के द्वारा, एक कानून के द्वारा वो वापस छीन ली गई और हमें इतना कमजोर बनाने का प्रयास किया कि कौम वापस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई।
ऐसे अनेकों तरह के कानून लाकर हमारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर हमको बनाने का प्रयास किया। कैसा काला काला कानून था ये, जो भूमि को जोते वही मालिक। ये कानून नहीं है कि कल कारखानों को चलाने वाले जो मजदूर हैं वो उसके मालिक होंगे। साधक यही बात कह रहा है कि ऐसा तो उनको करना ही नहीं था, वो तो मुझे ही बेदखल करने वाले थे, उनको तो मुझसे ही मेरे घर से बेदखल करने का काम करना था, और इस षड्यंत्र में वे सफल भी हो गए। और आज मेरी वो जो संपत्ति है उसका वो निश्चिंत होकर वो उपभोग कर रहे हैं। ये तो वे ही लोग हैं जिन्होंने धूर्तता और मायावी कृत्यों द्वारा मुझे अपने घर से निष्कासित कर रखा है, और अब ये मेरी पैतृक संपत्ति का निश्चिंत हो उपभोग करने में संलग्न है। मेरे ये ही विरोधी जब मेरी साधना का गला फाड़कर विरोध करते हैं तो मैं उसे क्यों सुनता और प्रभावित होता हूं। तो जब समाज के कुछ जागरूक लोगों ने भूमि आदि को संपत्ति बताकर संपत्ति के मौलिक अधिकार के तहत इसके कानूनी लड़ाई लड़ी, ऐसी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए और इस संपत्ति का संरक्षण चाहा, तो संविधान में ही संशोधन करके और इसको सूची से बाहर कर दिया गया। तो साधक यही कह रहा है कि जब मेरे ऐसे विरोधी जब मेरी साधना का गला फाड़कर विरोध करते हैं, गला फाड़ के विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि मेरी जो साधना है वो समाज के उस गौरव को वापस लाने की साधना है, उस संस्कृति को वापस लाने का तत्पर है। और ऐसे जो धूर्त व्यक्ति हैं, ऐसे जो मायावी व्यक्ति हैं, वो उनका स्वार्थ है जिससे मेरी जो साधना है उसका विरोध करते हैं। कहीं ये वापस आ गए तो ये हमसे वापस नहीं हड़प लें, क्योंकि जो लुटेरा होता है उसको हमेशा डर बना रहता है कहीं सामने वाला आकर पुनकर ताकतवर बनकर मेरा माल वापस नहीं ले ले। तो मेरे ये ही विरोधी जब मेरी साधना का गला फाड़कर विरोध करते हैं तो मैं उसे क्यों सुनता और प्रभावित होता हूं। साधक यही बात कह रहा है कि ऐसे लोग जो मेरी साधना का विरोध कर रहे हैं उसे मैं क्यों सुनता हूं, उसे मैं प्रभावित क्यों होता हूं। ये लोग तो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इनके स्वार्थ में विघ्न पड़ रहा है, इनको विघ्न पड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये संगठित होकर कहीं मेरी सत्ता को वापस नहीं छीन ले। इसलिए जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के विरोध से मुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बेचारे हैं, इन बेचारों को तो अपने नीचे से जमीन खिसकने का डर है, इसलिए मेरी साधना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मेरी साधना में वो ताकत दिखाई दे रही है इनको, मेरी साधना में वो आत्मबल है वो उनको दिखाई दे रहा है। इसलिए साधक कहता है कि किसी भी विरोध का महत्वांकन करने के पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि ये विरोधी तत्व कौन है। इसलिए हर विरोध से डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने पिछले 2 विरोध देखे हैं, उसमें एक विरोध था वो मेरे आंतरिक विरोध था, वो आंतरिक विरोध मेरी साधना के लिए आवश्यक अंग बताया गया है। और दूसरा जो विरोध आया वो विरोध का आया कि इसमें न मुझे लाभ है न मुझे हानि है, इसलिए वो क्षमा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं। इसलिए ये साधक कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जान लेना आवश्यक है कि विरोध करने वाला कौन है, उस विरोध का वास्तव में कारण क्या है, उसी के आधार पर उस विरोध को महत्व दिया जाना चाहिए, उसका महत्वांकन तभी करना चाहिए। अन्यथा अपने शक्ति का जो अपव्यय है उसको करने का कोई भी अर्थ नहीं है। इस अवतरण में साधक यही कहना चाहता है। अगला अवतरण हम लेते हैं, 81वां अवतरण। बड़े ही मायावी और असुर प्रकृति के हैं ये विरोधी, मुझे इतिहास से अज्ञ, संस्कृति से निर्धन और चेतना से निश्चेष्ट करना चाहते हैं। ये मेरे संपूर्ण विनाश के उपकरण जुटा दिए हैं इन्होंने। साम, दाम, दंड, भेद की नाग फांस को इंद्रजालिक मंत्रों से आहूत कर मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें, पर वे भूल जाते हैं कि मेरे पास भी देव मंत्रों से अभिमंत्रित
आत्मसंकल्प रूपी अजय ब्रह्मास्त्र विद्यमान है। पिछले अवतरण में जिन विरोधियों का वर्णन साधक ने किया है, उन्हीं का वर्णन इस अवतरण में भी आया है। उन्हें इस अवतरण में मायावी और असुर प्रकृति की संज्ञा दी है। ऐसे लोग आज भी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, यह सारा का सारा वर्णन इस अवतरण में आया है। बड़े ही मायावी और असुर प्रकृति के हैं ये विरोधी। मुझे इतिहास से अज्ञ, संस्कृति से निर्धन और चेतना से निश्चेष्ट करना चाहते हैं। ये साधक कह रहा है कि ये विरोधी लोग मायावी और असुर प्रकृति के हैं। मायावी और असुर प्रकृति के लोग हमेशा छल करते हैं, वो धोखे से वार करते हैं। हमने पौराणिक इतिहास में इस प्रकार की जो मायावी जो राक्षस हैं, उन युद्धों का वर्णन हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है। हमने टेलीविजन पे भी इस प्रकार के जो सीरियल्स आते हैं, उनके अंदर इन असुरों के युद्ध को देखा होगा। तो इस प्रकार के जो मायावी लोग हैं, उनकी किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं होती है, किसी प्रकार के कोई नियम नहीं है। उनको तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, और फिर चाहे उसके लिए कैसी ही अनीति करनी पड़े, कैसी ही अपवित्रता धारण करनी पड़े, कैसे ही अनुचित तरीके अपनाने पड़े, वो उस वैसे तरीके अपनाते हैं। तो ऐसे लोगों ने मुझे कमजोर करने के लिए अप्रत्यक्ष और मायावी हमले प्रारंभ किए इन्होंने। इसके लिए जो सबसे पहले मुझे क्या किया, इतिहास से अज्ञ, मुझे मेरे इतिहास से अज्ञ किया गया। क्योंकि जो इतिहास है वो ऐसी चीज है जिसकी उज्जवल और गौरव जो इतिहास है उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस प्रेरणा को ही समाप्त करने का काम किया इन मायावियों ने। ऐसी चाल चल रहे हैं वो। हमारे शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार का पाठ्यक्रम हुआ करता था, उस इतिहास को उन शिक्षण शालाओं में पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गलत तथ्य हैं उनको उस पाठ्यक्रम में पढ़ाने का काम चल रहा है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा कि हमारा जो स्कूल का इतिहास है उसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। यह एक षड्यंत्र ही तो है। सातिराना तरीके से हमारे उज्जवल इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रनायक, उनसे जुड़े जो तथ्य हैं उन पर छेड़छाड़ की जा रही है। अपने देश के लिए रक्षार्थ अपना आत्म बलिदान देने वाली एक राजकुमारी है, उसके उत्सर्ग को हत्या का नाम दिया जा रहा है। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध और नारी की अस्मिता के प्रतीक जो उमादेव भटियाणी है, उससे संबंधित इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसी सामग्री हमारे को परोसी जा रही है। ऐसे ही मायावियों ने हमारी हल्दी घाटी, महाराणा उदय सिंह जी, गोगाजी चौहान, महारानी पद्मिनी देवी, इनसे संबंधित जो इतिहास है उसको भी विकृत करके पाठ्यक्रम में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसा पता नहीं इनके कितने कुत्सित कृत्य हैं इनके, क्योंकि इन्होंने जान लिया कि यदि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, इतिहास से इनको अज्ञ कर दिया जाएगा, तो ये इनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। और एक कोई शिक्षण पाठ्यक्रम की बात नहीं है। इसी प्रकार की फिल्में हैं, टीवी सीरियल हैं, उनके माध्यम से भी हमारे ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को हम देखें जो मेरे इतिहास से उनको प्रेम हुआ है और उसको फिल्में बनाई जा रही है, लेकिन मन के अंदर एक कुटिलता भरी हुई है और ऐसे विकृत करके उस इतिहास को फिल्में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पद्मावत जैसी फिल्में बनाकर मेरा जो गौरव था उस गौरव इतिहास को मुझे दूर किया जा रहा है। ऐसी फिल्मों में केवल असत्य को परोसकर मेरी नई पीढ़ी को त्याग और बलिदान से दूर कर रहे हैं। ऐसे ही साहित्य का सृजन कर, आज तो ये सोशल मीडिया कितना चल रहा है, इस सोशल मीडिया के द्वारा एक बाढ़ सी आई हुई है। ऐसे कृत्यों की एक बाढ़ आ गई है और उसके अंदर
सुबह शाम रात दोपहर सोते जागते हमको परोसा जा रहा है और हम यही ग्रहण करते जा रहे हैं। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है, जिसमें मेरी प्रेरणा स्रोत ही बंद हो जाए। इसका कारण यह है, वो ये चाहते हैं कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इस बांस को ही जला दो, इस बांस को ही काट दो, इस बांस को ही फेंक दो, फिर कैसे बांसुरी बजेगी? इस इतिहास को जला दो, इस इतिहास को विकृत कर दो, फिर इनको किस प्रकार से प्रेरणा मिलेगी? तो इतिहास से अज्ञ और संस्कृति से निर्धन। दूसरा आक्रमण मेरी संस्कृति पर किया जा रहा है। विभिन्न संचार माध्यमों से मेरी जो संस्कृति है उसके धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरे सामने मेरी संस्कृति से विपरीत जो तरह का सामान है वो परोसा जा रहा है, ताकि मैं उस महान संस्कृति से दूर होता जाऊं। मेरे पूर्वजों के जो अच्छे कर्मों का सिलसिला जो लगातार चल रहा था, ऐसे कर्मों से मुझे दूर कर उस संस्कृति को ही बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि इस प्रकार से लोग ये दूर हो जाएं। मेरी जो संस्कृति जो मुझे अपना स्वधर्म पर चलना सिखाता है, उस स्वधर्म को धारण करने का उपाय बताती है, उसे नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद चेतना से निश्चेष्ट करना चाहते हैं। इन मायावियों का प्रयास है कि मुझे उस चेतना से भी निश्चेष्ट कर दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में ब्रेन वॉश कह सकते हैं। मेरे विवेक को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ऐसे मायाजाल फैलाकर, तरह तरह के शब्दभाग दिखाकर, उस अहंकार को तुष्ट करके मेरा जो विवेक है उसको कुंद किया जा रहा है। आंखों पर एक अलग तरह का चश्मा चढ़ा दिया है उन्होंने, जिससे सोचने समझने की शक्ति के बंद होने के साथ साथ ऐसा कुछ देखना भी हमने बंद कर दिया है। मेरी जो चेतना है वो समाप्त हो गई है, चेतना शून्य की स्थिति में आ गया हूं। और ऐसी जो चेतना शून्य की स्थिति है उसमें अपना स्वयं का ही विरोध करने लगा हूं। आजकल हम देखते हैं, सुनते हैं हमारे ही लोगों को जो राजनीति से प्रेरित या स्वयं को सेक्युलरिज्म का बड़ा मुखौटा बनाने के लिए या अपना बुद्धिवादी बनाने के भ्रम में अपने ही महापुरुषों को भला बुरा कहते हैं, उनकी आलोचनाएं करके दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। यह फैशन बन गया। तो ऐसी हम चेतना शून्य हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसा विवेक ही समाप्त हो गया है। ऐसा एक मायाजाल हमारे ऊपर फैलाया जा रहा है जिससे हम विवेक शून्य हो जाएं। मेरे संपूर्ण विनाश के उपकरण जुटा दिए इन्होंने। साम दाम दंड भेद की नाग फांस को इंद्रजालिक मंत्रों से आहूत कर मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें। तो साधक कह रहा है कि मेरे संपूर्ण विनाश के उपकरण जुटा दिए इन्होंने। साम दाम दंड भेद, ऐसी जो नाग फांस है उसको इंद्रजालिक मंत्रों से आहूत कर मुझे फंसाना चाहते हैं। जिस प्रकार से जादूगर लोग जादू दिखाते हैं और इस प्रकार से एक अपना मायाजाल फैला देते हैं, इंद्रजाल फैला देते हैं, और उसमें जो देखने वाला है उनके उस मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि वास्तव में वो असली नहीं है, वो माया ही है, वो दिखाने के लिए ही है, करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन इस प्रकार के मायाजाल में मुझे फंसा दिया। तो साम दाम दंड भेद, साम का मतलब होता है समझा कर, यानी मुझे समझा कर, कूटनीतिक चाल में फंसाकर। दाम का मतलब होता है पैसा, कि स्वार्थ के पासे में फंसाकर, दंड सजा का भय दिलाकर, डराकर, एक दूसरे का भेद लेकर मुझे इस प्रकार के जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति राजनीति में है और उसको पद का लालच दिया जाता है, उसको पद छीन लेने का डर दिखाया जाता है, उसको टिकट देने का लालच दिखाया जाता है, उसे टिकट नहीं देने का डर दिखाया जाता है। इस प्रकार पे कहीं भी किसी भी प्रकार की मेरी कोई कमजोरी है, उस कमजोरियों को हथियार बनाकर और अपनी माया का वो जादू चलाते हैं। लेकिन साधक कहता है
कि पर वे भूल जाते हैं कि मेरे पास भी देव मंत्रों से अभिमंत्रित आत्मसंकल्प रूपी अजय ब्रह्मास्त्र विद्यमान है। साधक कहता है मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। इस इतने जाल फेंकने के बाद भी बचना बहुत कठिन काम है, लेकिन साधक यहां कह रहा है कि तुम्हारे पास तो इंद्रजालिक मंत्र हैं जिनमें वास्तविकता कुछ नहीं है, वास्तविक शक्ति कुछ होती ही नहीं है, सिर्फ एक ब्रह्मजाल है। मेरे पास में उस आत्मसंकल्प रूपी ब्रह्मास्त्र है जो कि अजेय है। मेरा जो आत्मसंकल्प रूपी दिव्यास्त्र है वो देव मंत्रों से अभिमंत्रित है, अर्थात उनकी कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा जो आत्मबल है वो बहुत ही मजबूत है, वो कोई ब्रह्मजाल नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र के सामने तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। इसलिए इतने आक्रमण होने के बाद में भी वो विजयी नहीं हो पा रहे हैं। अपनी माया को तरह तरह से फेंक कर वो मुझे समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि मेरे पास वो आत्मबल की शक्ति है जिससे तुम्हारे इस प्रकार के मायाजाल हैं, उस मायाजाल में मैं नहीं फंसूंगा। मेरी साधना ही ऐसी है जो मुझे इस प्रकार का आत्मबल प्रदान करती है, और जो आत्मबल से गिर जाता है वो तुम्हारे जाल में फंस जाता है। लेकिन मेरी साधना करने वाले व्यक्ति के लिए, इस साधना में प्रवृत्त होने के लिए जिसका तू विरोध कर रहा है, उसमें इस प्रकार का आत्मबल है कि तेरी किसी भी प्रकार की ये जो छल है, कपट है, माया है, वो कहीं भी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली है। इस अवतरण में साधक यही कहना चाहता है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय